नमस्कार दोस्तों, हमारी विरासत की इस श्रृंखला में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं गुजरात के पोइचा में स्थित नीलकंठ धाम मंदिर, जो कि अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करेंगे, मंदिर की असीम सुंदरता आपके नेत्रों को तृप्त कर देगी। तो चलिए चलते हैं नीलकंठ धाम मंदिर में और लेते हैं यहाँ का सुखद और भव्य नज़ारा अपनी नज़रों में कैद करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, कल्पनातीत यदि कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भव्य महल में घूमने जैसा एहसास करवाता है वडोदरा के पास पोइचा में स्थित नीलकंठ धाम मंदिर। गुजरात के तीसरे बड़े शहर वडोदरा से 60 किलोमीटर दूर पोइचा गांव में कई एकड़ में फैला नीलकंठ मंदिर स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट द्वारा बनवाया गया। नर्मदा नदी के किनारे बना यह मंदिर अपनी विशालता के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर भगवान स्वामीनारायण को समर्पित है। मंदिर की वास्तुकला देखने लायक है। यहाँ बड़े ही खूबसूरत उद्यान बने हुए हैं, जिनमें विशाल मूर्तियों के माध्यम से पौराणिक कथाओं को दर्शाया गया है। इस मंदिर परिसर में ठहरने की भी व्यवस्था है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 5 स्टार होटल की तरह बना यह मंदिर हजारों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। देश दुनिया से लोग इस मंदिर को देखने के लिए आते हैं। करीबन 105 एकड़ में फैला इस मंदिर का नज़ारा छुट्टियों के दिन अलग ही नज़र आता है। लोगों की भीड़ को देखकर ऐसा लगता है मानो यहाँ कोई मेला लगा हो। मंदिर परिसर में स्थित यह उद्यान स्वर्गीय आनंद की अनुभूति प्रदान करता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की सुंदर और दिव्य मूर्तियाँ बरबस मन को आकर्षित करती है। यहाँ की हरियाली देखते ही बनती है। शाम के समय मंदिर में निकलने वाली झांकी ऐसा लगता है जैसे स्वर्गीय यात्रा निकल रही हो। विशाल आसमान के नीचे निकलती हुई यह झांकी मंत्रमुग्ध कर देती है। आसपास सारे भक्तजन ताली बजाते हुए इन झांकी का आनंद लेते हैं, जैसे इस झांकी को देखने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा हो। अद्भुत नज़ारा है ये। आप देखिए कितना सुंदर दृश्य है। सारे लोग इन झांकियों के साथ साथ आगे बढ़ते हुए, बहुत ही सुंदर नज़ारा। तो शाम के समय आप जाएं और जाकर इस अद्भुत दृश्य का आनंद लीजिए। आइए हमारे साथ साथ आप भी इस झांकी का आनंद लीजिए। नर्मदा नदी के किनारे बसा पोइचा में यह नीलकंठ धाम मंदिर विशाल परिसर और अपनी अद्भुत कलाकृति के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ हजारों की संख्या में प्रतिदिन लोग आते हैं और इसका आनंद उठाते हैं। मंदिर में अद्भुत शांति मिलती है। यहाँ आइए, लोग यहाँ पर आकर पिकनिक की तरह भी पूरे दिन रहते हैं, आनंद लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ठहरने और खाने की भी अद्भुत व्यवस्था है। तो इस मंदिर के में आकर आप भी मंदिर की सुंदरता, मंदिर की भव्यता और आसपास के
प्राकृतिक दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। यह विशाल परिसर बहुत ही अद्भुत है, किसी स्वर्गीय आनंद से कम नहीं। नीलकंठ धाम, स्वामीनारायण मंदिर और सहजानंद यूनिवर्स दो हिस्सों में बटा हुआ है। मंदिर के द्वार पर भगवान नटराज की विशाल मूर्ति विराजमान है। मंदिर के अंदर बड़ा सा सरोवर बना हुआ है और इसके बीचों बीच शिवलिंग, गणेश जी, हनुमान जी के मंदिर के साथ और भी कई छोटे छोटे मंदिर स्थित हैं। मंदिर के नीचे की ओर 108 गौमुखी गंगा से बहती नर्मदा नदी के जल से स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से शाम तक एक समान रहती है। शाम के समय भव्य प्रदर्शनी और जुलूस निकाला जाता है, जिसमें स्वामीनारायण भगवान की शोभा यात्रा में हजारों लोग हिस्सा लेते हैं। आनंद मग्न होकर हिस्सा लेते हुए भक्तजन ऐसा प्रतीत होता है जैसे इंद्र की सेना निकल रही हो। बहुत ही सुंदर दृश्य आप देख सकते हैं। जो भी देखता है मंत्रमुग्ध हो जाता है और देखता ही रह जाता है। यह एक बहुत ही सुंदर स्वामीनारायण मंदिर है जो बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है और अद्भुत तीर्थ स्थलों में से एक है। शाम के वक्त इतना खूबसूरत नज़ारा होता है जिसे देखकर लगता है जैसे आप किसी महल में घूम रहे हैं। रंग बिरंगी रोशनी से जगमग मंदिर में चारों ओर भक्ति गीत और नृत्य करते हुए भक्तजन नजर आते हैं और जुलूस के साथ साथ चलते हैं। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से लेकर शाम तक एक समान रहती है। यहाँ भगवान का अभिषेक दूध और जल के साथ किया जाता है और इसी दूध से छाछ बनाकर उसे प्रसाद के रूप में भक्तों में वितरित किया जाता है। आमतौर पर मंदिरों में प्रसाद के रूप में मिठाई देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ अभिषेक में इस्तेमाल दूध ही प्रसाद के रूप में दिया जाता है। दर्शन के अलावा आप यहाँ नेचर पार्क, एग्जीबिशन, लाइट एंड साउंड शो, टनल ऑफ यमपुरी, फ्लावर क्लॉक, आर्ट गैलरी और हॉरर हाउस जैसी दूसरी चीज़ें भी इंजॉय कर सकते हैं। तो यदि आप गुजरात घूमने आ रहे हैं और उसके आसपास आप स्टैचू ऑफ यूनिटी जा रहे हैं तो स्टैचू ऑफ यूनिटी से 40 किलोमीटर दूर आपको ये पोइचा मंदिर दिखाई देगा, जिसे नीलकंठ धाम के नाम से भी जाना जाता है। तो आप यहाँ ज़रूर आइए। और अगर आप बड़ौदा आए हुए हैं तो बड़ौदा से भी आप इस मंदिर को दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। यहाँ आप 1-2 दिन रह भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रहने के लिए भी भव्य व्यवस्था है। बहुत कम पैसों में आप यहाँ रह सकते हैं और खाने पीने की यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है, जिसमें प्रसादम के रूप में अलग अलग काउंटर है, जहाँ पर आप बहुत ही कम मूल्य में अपनी पसंद की चीज़ें खा सकते हैं। तो एक बार आकर ज़रूर से इस भव्य मंदिर के अलौकिक सौंदर्य का आनंद लीजिए। हाँ, जिसको हम अनुपम सौंदर्य बोल सकते हैं, तो वो अनुपम सौंदर्य आपको यहाँ दिखाई देगा। बहुत ही भव्य, सुंदर और शाम के समय बिजली की रोशनी से नहाया हुआ भव्य मंदिर आपके आत्मा के साथ साथ आपके तन, मन और नयनों को असीम तृप्ति प्रदान करेगा। तो एक बार ज़रूर आइए और दर्शन कीजिए।